अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर कराने वाले हैं एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इससे पहले हमने एक और लेक्चर डाल दिया था जो कि यूनिट 9 से ही है, जो कि पार्ट है BLI 222 का, जो कि थर्ड ब्लॉक से है, यूनिट 9 है। तो ये सेकंड जो हमारा ये मतलब लेक्चर है जिसमें आपको रेफरेंस सर्विसेज के बारे में सारी जो डिटेल है वो हम बता रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में इसको आप मतलब ये मान के चले कि एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे BLIS को या MLIS को तो हालांकि डिटेल में क्लासेस चल रही है, तो अगर आप MLIS भी कर रहे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसके बारे में हमने ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, अभी फिर इसको थोड़ा हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू लाइब्रेरी यूज़र इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड फॉर सच सर्विसेज। मतलब कि एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड होता है सर्विसेज का, तभी ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। These services are also called एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसको एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी बोलते हैं। द नीड ऑफ सच सर्विसेज वॉज फेल्ट मेनली ड्यू टू, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, दो कारणों की वजह से हमें इसकी ज़रूरत जो है पड़ी है। एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पब्लिश्ड लिटरेचर, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो पब्लिश लिटरेचर जो है वो फील्ड मतलब लाइब्रेरी में आ गया है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इसको देखने को मिलता है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फ्रंट लाइन एरिया ऑफ रिसर्च रिजल्टिंग इन स्कैटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे डिसिप्लिन जनरेट हो गए हैं अपने आप में ही, उसके नेचर, उसके एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो सब कुछ मतलब अपना अलग ही है डिसिप्लिन में, तो इसके वजह से भी इसकी ज़रूरत पड़ी। और तीसरा जो है वो है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स। जो पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स में आने लगा है, वेल एज इन डिफरेंट फॉर्मेट, और वो अलग अलग फॉर्मेट में भी आने लगा है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स। जो इसका नतीजा क्या हुआ कि ग्रोथ जो होने लगा वॉल्यूम में, डेंसिटी में, कॉम्प्लेक्सिटी में इंफॉर्मेशन सोर्स का, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड मैनेजर्स फेस्ड प्रॉब्लम इन एक्सेसिंग information and in keeping themselves abreast of the लेटेस्ट डेवलपमेंट इन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि सारे लोग जो है वो अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से अवेयर रहें, उनके लिए मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो अवेयर किया जाए, इसके लिए जो सर्विसेज है वो स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिए, टू प्रोवाइड दी सर्विसेज यूज़र इंफॉर्मेशन नीड्स आर असेस्ड एंड देन सर्विसेज आर डिज़ाइन अकॉर्डिंगली। जो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो यूज़र इंफॉर्मेशन नीड था वो हमें मतलब उनको ज़रूरत पड़ा, और उनकी सर्विसेज जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि उनको जो भी मतलब उनका इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंच सके। इनिशियली द सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड ऑन ट्रायल बेसिस। पहले बार जो सर्विसेज जो थी वो ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट हुआ। तो इसके अंतर्गत कितने तरह के जो सर्विसेज है जो ऑफ़र किए जाते हैं, तो पहला है इसमें करंट अवेयरनेस टाइप, कंडेंस टाइप, रीडर्स एडवाइजरी सर्विस, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे करंट अवेयरनेस टाइप। तो करंट अवेयरनेस टाइप ऑफ सर्विस आर प्रोवाइडेड टू कीप यूज़र अपडेट ऑफ करंट डेवलपमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि करंट अवेयरनेस जो जितनी भी चीज़ें चल रही है उससे जो हमारे यूज़र है वो अपग्रेड रहे उनके पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड। दिस इन्वॉल्व स्कैनिंग न्यूली अवेलेबल डॉक्यूमेंट,
इन प्रिंट एज वेल एज इन नॉन प्रिंट फॉर्म। इनको मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड उसको स्कैन करें, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको मतलब अवेलेबल है हमारे पास, या तो वो प्रिंट फॉर्म में है या नॉन प्रिंट फॉर्म में है, उनको मतलब स्कैन करके उनमें से इंफॉर्मेशन जो उनके मतलब क्या है वो निकालें। सेलेक्टिंग आइटम रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ यूज़र, और या फिर करंट अवेयरनेस सर्विसेज जो है इज़ एन ऑन गोइंग सर्विस, ये मतलब लगातार चलने वाली सर्विसेज है। डट इनेबल वन टू मॉनिटर न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस, नया इन्फॉर्मेशन जो है रेगुलर बेसिस पे जो इसको मतलब निकालना पड़ता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है करंट अवेयरनेस सर्विसेज के, वो देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ दिस सर्विस इज़ टू अलर्ट द यूज़र अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट इन हिज और हर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारे यूज़र है उसको एक तरह से अवेयर किया जाए कि उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो भी चीज़ में वो मतलब रिसर्च फाइंडिंग कर रहे हैं, जो भी मतलब चीज़ से है, जैसे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप मतलब जैसे लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं, तो लाइब्रेरी फील्ड में किस तरीके के डेवलपमेंट हुआ उससे रिलेटेड उसको इन्फॉर्म करते रहना टाइम टू टाइम पे। फिर सिंस टाइम इज़ द मेजर फैक्टर इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पब्लिकेशन, in generally condensed list of जनरल आर्टिकल बुक जो है ये सबको मतलब अब्स्ट्रैक्ट करना, ये भी इसके पार्ट्स होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इट हैज़ न्यूज़पेपर टाइप अप्रोच, न्यूज़पेपर टाइप का जैसे कि रेगुलर बेसिस पे आता रहता है उस तरीके से। उसके अलावा यहाँ द सर्विसेज इज़ नॉट कन्फर्म्ड टू वेरी स्पेसिफिक नैरो सब्जेक्ट, जो इसके सर्विसेज है वो एक मतलब नैरो सब्जेक्ट पे नहीं होता, बल्कि इसका जो सर्विसेज होती है वो ब्रॉड सब्जेक्ट पे मतलब फोकस करती है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विसेज, अब किस तरीके के इसके अंदर भी टाइप जो सर्विसेज हैं वो देखने को मिलता है। तो इसमें है एक्सेशन लिस्ट, करंट अवेयरनेस लिस्ट या डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन, फिर टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस, फिर उसके बाद है सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज। तो इनमें से सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या है इसमें। तो एक्सेशन लिस्ट का करंट अवेयरनेस लिस्ट ये सब होते क्या हैं। दिस टाइप ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विसेज आर मोस्टली कॉमनली ऑफर्ड बाय लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरी के द्वारा ही ऑफ़र किया जाता है। एक्सेशन लिस्ट बेसिकली कवर लेटेस्ट बुक एक्वायर्ड बाय द लाइब्रेरी, मतलब कि कौन कौन सी लेटेस्ट बुक है जो कि लाइब्रेरी में ने एक्वायर किया है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। अपार्ट फ्रॉम डिस्प्लेइंग द लेटेस्ट पब्लिकेशन इन द लाइब्रेरी, एक्सेशन लिस्ट इज़ bought out regularly to inform the user about the latest addition to the library, वही कि मतलब बुक या एडिशन जो है लेटेस्ट अगर है तो उसके बारे में अवेयर करना हमारे यूज़र को। अब दूसरा है यहाँ पे टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज, तो इसमें क्या होता है, इन अ रिसर्च एनवायरनमेंट देयर इज़ constant need to note new research finding that would stimulate or contradict or point toward more productive direction of research for the researchers। यहाँ पे अच्छा पहले हम इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, इन टाइटल अनाउंसमेंट सर्विस आर्टिकल्स ऑफ द रिक्वायर्ड जनरल आर सेलेक्टेड एंड अरेंज अंडर ब्रॉड सब्जेक्ट हेडिंग, मतलब कि इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड जनरल जो कि मतलब हमें ज़रूरत है उसको सेलेक्ट किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है एक ब्रॉड सब्जेक्ट हेडिंग के में, या फिर क्लासिफाइड किया जाता है विद फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल, जिसमें फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल दिया जाता है, एंड disseminated to the user periodically as print publication, और उनके सामने ये मतलब periodically मतलब दिया जाता है एज अ प्रिंट पब्लिकेशन या ई पब्लिकेशन के रूप में, जो कि हेल्प करता है यूज़र को ताकि वो जान सके लेटेस्ट जो भी पब्लिकेशन चल रहा है जो कि उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आता है। अनदर टाइप ऑफ यहाँ पे CAS इज़ कंटेंट बाय जनरल सर्विस और टेबल ऑफ कंटेंट, तो इसको आप पढ़ लेना, ये कुछ खास है नहीं।
अब इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ CAS ये भी आप पढ़ लेना। सीधे हम चलते हैं अब जो थर्ड वाला टाइप है उस पर। सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो STI सर्विसेज इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, ये पर्सनल सर्विसेज में काउंट किया जाता है। इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड इंडिविजुअल और अ रिसर्च ग्रुप वर्किंग ऑन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब कि ये किसके तरफ झुका हुआ होता है कि इंडिविजुअल या रिसर्च ग्रुप के तरफ, जो कि एक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप पे रिसर्च कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं या कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज़ पर्सनलाइज करंट अवेयरनेस सर्विस, इसको पर्सनलाइज करंट अवेयरनेस सर्विस भी बोलते हैं। वेयर न्यूली रिसीव्ड आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन आर मैच्ड विद यूज़र इंटरेस्ट प्रॉफिट, मतलब कि जो भी हमारे पास न्यूली अवेलेबल मैटर जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हमारे यूज़र के इंटरेस्ट से मैच किया जाता है। अगर उनसे मैच हो रहा है तो उनको मतलब प्रोवाइड किया जाता है। ओनली दोज आइटम आर सेलेक्टेड विच मैच द यूज़र प्रोफाइल, वही कि उसके अगर प्रोफाइल से मैच कर रहा है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता है। STI services started when the computer were used for handling information in the मिड 1960s, मतलब इसको तब स्टार्ट किया गया था जब कंप्यूटर जो था वो इंफॉर्मेशन हैंडल करता था, जो 1960s में। इंडेक्सिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग सर्विसेज फर्स्ट यूज कंप्यूटर टू प्रिंट देयर पेपर प्रोडक्ट्स, तो कंप्यूटर यूज़ करके इंडेक्सिंग या एक्सट्रैक्टिंग सर्विसेज था वो प्रिंट प्रोडक्ट में मतलब प्रोवाइड किया जाता था। अब यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल की बात करें, STI सिस्टम कॉम्प्राइजेस 6 कंपोनेंट। अब इसके अंदर भी 6 कंपोनेंट आते हैं। पहले आता है हमारा यूज़र प्रोफाइल, फिर आता है डॉक्यूमेंट डेटाबेस, फिर है यहाँ पे मैचिंग मैकेनिज़्म, नोटिफिकेशन, फीडबैक मैकेनिज़्म एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोफाइल। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। STI के अंदर ये पार्ट्स हैं सारे। तो यूज़र प्रोफाइल टू प्रोवाइड STI सर्विस, फर्स्ट यूज़र प्रोफाइल इज़ क्रिएटेड। सबसे पहले उनको अगर मतलब वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो यूज़र प्रोफाइल उनके लिए बनाया जाता है सबसे पहले। द एक्सप्रेशन ऑफ यूज़र इंटरेस्ट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड नॉन सब्जेक्ट आइटम इज़ कॉल्ड यूज़र प्रोफाइल, मतलब कि उनके जो इंटरेस्ट हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हो गया, नॉन सब्जेक्ट हो गया, इन सब का कॉम्बिनेशन बन के आता है, उसी को यूज़र प्रोफाइल बोलते हैं। अब है यहाँ पे दूसरा इसके अंदर डॉक्यूमेंट डेटाबेस। इट इज़ द कंप्यूटराइज फाइल कंटेनिंग रीसेंट डॉक्यूमेंट, ये एक तरह से कंप्यूटराइज फाइल है जो कि रीसेंट डॉक्यूमेंट को रखता है विद कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल, जिसमें कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल होती है, साथ में ही आइटम्स रिप्रेजेंटिंग सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो सब्जेक्ट के अंदर क्या है, उस कंटेंट में क्या है, डॉक्यूमेंट में क्या है, वो सब भी इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर मैचिंग मैकेनिज़्म, तो इसके अंदर क्या है, एट फिक्स इंटरवल विच मे बी वीकली और फोर्थनाइट यूज़र प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट प्रोफाइल आर कंपेयर्ड बाय द सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब कि यूज़र प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल को मैच किया जाता है हमारे यूज़र के इंटरेस्ट से कि उसके मतलब कि कोई चीज़ें है या नहीं है, वीकली हो गया, फोर्थनाइट हो गया। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन। ईच इंडिविजुअल यूज़र इज सेंड नोटिफिकेशन फ्रॉम द सिस्टम whenever a close match is observed between his or her profile and document record, जब भी उससे रिलेटेड कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैच होता है तो उसको नोटिफिकेशन जाता है ताकि अगर उसको चाहिए तो वो वहाँ आके ले ले। फिर है यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ STI सिस्टम इज़ इट्स फीडबैक मैकेनिज्म, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। हेयर यूज़र accesses the relevance and the usefulness of the item received by him or her through the system and provide regular feedback, मतलब जो भी उसको मिला है उससे रिलेटेड वो फीडबैक रेगुलरली मतलब प्रोवाइड करता रहता है, तो उससे उनको हेल्प होता है और जानने में हमारे यूज़र के बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोफाइल, इसमें फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक फ्रॉम द यूज़र इज़ एनालाइज्ड एंड इफ़ रिक्वायर्ड द यूज़र प्रोफाइल इज़ मॉडिफाइड एंड रीएडजस्टेड, मतलब कि अगर उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर लगता है कि थोड़े बहुत चेंजेस लाने हैं तो मतलब मॉडिफाई किया जाता है उसके मतलब प्रोफाइल में। फिर यहाँ पे फोर्थ आता है जिसको बोलते हैं रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन।
This type of current awareness service we have discussed so far alert the user about recently published information in their subject area of interest। मतलब कि इस टाइप ऑफ जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज है ये तो जो अभी अभी पब्लिश हुआ है, कोई रिसर्च हो गया, मतलब कोई भी मतलब पब्लिकेशन है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुआ है तो यूज़र को अलर्ट करता है कि ये मतलब पब्लिश हो गया है, ताकि उसको मतलब अवेयर रहे कि उसको अगर चाहिए ज़रूरत तो जाके वहाँ से वो ले ले। Research in progress type of publication is another type of CAS uh, which provide information on the current research and development। research and development से related ये जो है research in progress जो है ये मतलब provide करता है information। Such type of publication or the database provide detail of ongoing research project। ये डिटेल में मतलब जो है इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है जो हमारे यूज़र होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हैव सेवरल अदर बेनिफिट ऑल्सो दैट स्टेटेड बिलो, मतलब इससे रिलेटेड कुछ बेनिफिट है जो कि यहाँ पे बताया गया है रिसर्च इन प्रोग्रेस टाइप ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड। तो इसको एक बार आप पढ़ लेना। अब चलते हैं यहाँ पे जो कि है फिफ्थ वाला न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बनाया भी होगा न्यूज़पेपर क्लिपिंग से रिलेटेड टू जो 8 है उसमें जो कि आपका असाइनमेंट का पार्ट होता है। तो देखिए न्यूज़पेपर जो है सिंस देयर इंसेप्शन in 17th have been played a significant role in keeping the publish well information on the recent happening around the world। मतलब कि इसको संभाल के रखना, जो कि बहुत पहले भी आपने देखा होगा कि पहले पहले के न्यूज़पेपर रखे हुए हैं वो क्योंकि वो जो है वो उस टाइम की मतलब चीज़ें बताते हैं कि उस टाइम के सिचुएशन क्या थे। न्यूज़पेपर कैरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, इसमें बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होते हैं फॉर एवरीवन, सबके लिए होते हैं। फ्रॉम हाउस वाइफ टू टॉप ऑफिसर, मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है जो न्यूज़पेपर सर्विसेज होती हैं। तो इसको भी मतलब रखा जाता है ताकि हमारे यूज़र को इन्फॉर्म किया जा सके। अब ई न्यूज़ क्लिपिंग सर्विस दैट इज़ इलेक्ट्रिक न्यूज़ सर्विस क्लिपिंग। तो अर्लियर एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस वाज कैरिड आउट मैनुअली। पहले क्या होता था, मैनुअली इन सब चीज़ों को मतलब रखा जाता था, पर नाउ डेज द सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय मेनी लाइब्रेरी। अब इसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड किया जाता है कई सारी लाइब्रेरी के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस हर चीज़ में मतलब डिजिटल चीज़ें जो आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक जो ICT जो आ गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। दिस हैज़ इम्प्रूव द एक्सेस डिलीवरी एंड सर्चिंग ऑफ दिस सर्विसेज। मतलब इसने थोड़ा जो है काम आसान कर दिया है और मतलब न्यूज़पेपर वेब के द्वारा एनवायरनमेंट में चीज़ों को प्रोवाइड करने लगे हैं। अब यहाँ पे सिक्स्थ वाला करंट अवेयरनेस सर्विस recent trend। Current awareness service like table of content, that is TOC, and SDI, selective dissemination of information service, have been a regular feature in S&T library since long। मतलब ये बहुत ही अहम पार्ट रहा बहुत टाइम तक लाइब्रेरी का। Now corporates and academic library have also started providing these services। अब जो कॉरपोरेट और जो प्राइवेट लाइब्रेरी हैं उन्होंने एकेडमिक लाइब्रेरी उन्होंने भी ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है एज बेसिक सर्विस टू देयर रिसर्च एंड एजुकेटर्स। जो भी रिसर्चर्स हैं एजुकेटर्स हैं उन सबको ये प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। अर्लियर दो दी सर्विसेज लाइब्रेरी वर अलर्टिंग द यूज़र अबाउट मोस्ट रिलेवेंट रिसेंट आर्टिकल्स। जो भी पब्लिश हुआ है लाइब्रेरी अलर्ट कर देता था। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर्स टू फॉलो अप द रिक्वेस्ट फॉर द कॉपी ऑफ द आर्टिकल्स। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो फॉलो करें उनके रिसर्च और उनके जो भी आर्टिकल्स हैं। अब आता है यहाँ पे कंडेंस टाइप जो कि सेकेंड पार्ट है मेन हेडिंग का। तो कंडेंस से नाम से ही आपको समझ में आता है कम से कम करके जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। In this type of service, the content of the current literature
ऑन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फील्ड आर कंडेंस्ड और समराइज देखिए वही है, अलॉन्ग विद फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल, साथ में फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल भी दिया जाता है of the document. This enable the user to identify the basic content of the document quickly and determine its relevant to his or her research area of interest. मतलब इतना टाइम नहीं होता हर किसी के पास कि हर चीज़ के में गो थ्रू करे, तो इसीलिए कंडेंस फॉर्म में दिया ताकि जो हमारा यूज़र है वो मतलब कम टाइम में अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से निकाल पाए। अब इसके भी कुछ टाइप है, कुछ कैटेगरी है। पहला है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, फिर है डाइजेस्ट सर्विस, फिर है अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो इनको पढ़ लेते हैं। क्या है अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज? दिस सर्विसेज इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग अब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड जर्नल आर्टिकल, रिसर्च रिपोर्ट, पेपर ऑफ कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग, पेटेंट, स्टैंडर्ड, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को सबसे रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा डिटेल ऑफ आइटम जो है वो प्रोवाइड करना इनका काम होता है। द सर्विसेज समटाइम कवर करंट एज वेल एज अर्लियर पब्लिश लिटरेचर डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द यूज़र। ये सर्विसेज जो है कभी कभी जो करंट से रिलेटेड या पहले पब्लिश हुई जो मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है, जैसे मतलब उनके यूज़र की ज़रूरत होती है। Since the abstract provide a concise summary of the entire content of the document, it enable the user to determine its relevant and help him her to decide whether to read whole document or not। मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ने के लिए एक तरह से ये समरी टाइप का प्रोवाइड कर देता है ताकि उनको एक आइडिया लग जाए हमारे यूज़र को कि यूज़र के लिए इसमें कुछ मतलब की चीज़ें है भी या नहीं है। एकदम से मतलब पूरा पढ़े और फिर उसको लगे कि हमारे मतलब की तो है ही नहीं। तो एक तरह से ये जो कंडेंस फॉर्म में दिया जाता है उससे उसको आइडिया भी लग जाता है कि चलिए अब इसको हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा था इससे। अब डाइजेस्ट सर्विसेज जो है इसको देख लेते हैं। ये शॉर्ट नोट में आते हैं ये सब। तो दिस सर्विसेज इज जनरली प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरीज ऑफ इंडस्ट्री जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। कॉरपोरेट हाउसेस को, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाता है। द लेटेस्ट साइंटिफिक, टेक्निकल, मार्केटिंग एंड द कमर्शियल इंफॉर्मेशन इज़ असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। मतलब इन जितने भी इंफॉर्मेशन जो होती है लेटेस्ट होती है तो वो सब इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होती है। द पीपल इन दिस इन एन इंडस्ट्री, कॉरपोरेट हाउस एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन न्यू प्रोडक्ट। इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट टेक्निक, तो इन सब से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हाउएवर द एक्सपोनेंटल ग्रोथ एंड द proliferation of new information in wide range of source and in diverse format make it difficult। मतलब ये बहुत आसान मतलब थोड़ा मुश्किल कर देता है ताकि उनको प्रोवाइड किया जा सके। द डाइजेस्ट सर्विसेज इज़ एन इंफॉर्मेशन सर्विस विच सेलेक्ट, इवेलुएट एंड कंडेंस इंफॉर्मेशन। ये भी एक तरह से मतलब कंडेंस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो अब है यहाँ पे अदर वैल्यू एडिड सर्विसेज। तो इसको आप पढ़ लेना, ये कुछ खास नहीं है, मतलब ये आता भी नहीं है एग्ज़ाम में, तो इसको एक बार आप अपने लेवल से आप इसको पढ़ लेना। तो ये पूरा था जो कि इससे रिलेटेड था। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो दिया है हमने आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये जो ब्लॉक है, ये यूनिट है, ये भी ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो अदर यूनिट से रिलेटेड तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।